ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിന്ദി എജു മന്ത്ര. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, സ്വതന്ത്രതാ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്പീച്ചാണ്. ഹിന്ദി സ്പീച്ചാണ്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് കോളേജിലെല്ലാം ഒരു 5-6 മിനിറ്റിന് നമുക്ക് ഒരു സ്പീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ്. നമുക്ക് സ്പീച്ചിലേക്ക് പോവാം. सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं आज के इस महान दिन में आप सभी लोगों को भारत के स्वतंत्रता दिवस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ. मुझे विश्वास है इन बातों को सुनने के बाद आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएंगी. 15 अगस्त सन 1947 में हमारा भारत देश कई सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था. इसी उपलक्ष्य में हर साल 15 अगस्त दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है. सभी लोग इस राष्ट्रीयता के पर्व को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अपनी एवं देश की स्वतंत्रता समेत भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं. आजादी ए जश्न के इस मौके पर स्कूल, कॉलेज समेत सरकारी दफ्तरों आदि में अलग अलग तरह के सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है. इस वर्ष 2020 को हम भारतवासी हमारे देश भारत का 74th स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. स्वतंत्रता और आजादी का मतलब होता है एक ऐसा वातावरण जहां किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती ना हो और हर व्यक्ति को अपनी बात स्वतंत्र रूप से रखने का हक हो. आज जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की सभी उपलब्धियों को याद करते हैं, हम अपने सैनिकों को ना भूलें. हमारे बहादुर सैनिकों के लिए धन्यवाद कि हम उनके कारण अपने देश में शांति में रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए वहां रहते हैं. वे भारत को धमकी देने वाले आतंकवादी ताकतों से हमें सुरक्षित रखते हैं. आइए हम अपने सैनिकों से प्रेरित हो और हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें. कोई भी देश सही नहीं है और हमारी भी कमियां हैं. इस स्वतंत्रता दिवस 2020 पर हम अपने देश को महान बनाने के लिए नागरिकों के रूप में अपना काम करने का वचन देते हैं. भारत के कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि ये प्रसिद्ध देशभक्त थे जिन्होंने अपने जीवन के अंत तक भारत की आजादी के लिए खड़ा संघर्ष किया. हमारे पूर्वजों द्वारा संघर्ष के उन डरावने पलों की कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग. आजादी के वर्षों बाद हमारा देश विकास की सही राह पर है. आज हमारा देश पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश के रूप में अच्छे से स्थापित है. गांधी एक महान नेता थे जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे आजादी के असरदार तरीकों के बारे में हमें बताया. अहिंसा और शांति के साथ स्वतंत्र भारत के सपने को गांधी ने देखा. हम लोग काफी भाग्यशाली है कि हमारे पूर्वजों ने हमें शांति और खुशी की धरती दी है, जहां हम बिना डरे पूरी रात सो सकते हैं और अपने स्कूल तथा घर में पूरा दिन मस्ती कर सके. हमारा देश तेजी से तकनीक, शिक्षा, खेल, वित्त और कई दूसरे क्षेत्रों में विकसित कर रहा है, जो कि बिना आजादी के संभव नहीं था. परमाणु ऊर्जा में समृद्ध देशों में एक भारत है. ओलंपिक
कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स जैसे खेलों में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के द्वारा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपनी सरकार चुनने की पूरी आजादी है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, हम मुक्त है और पूरी आजादी है। हालांकि हमें खुद को अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं समझना चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसी भी आपात स्थिति के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ധന്യവാദം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഒരു ചെറിയൊരു സ്പീച്ച്, സ്വാതന്ത്ര്യ ദിവസത്തിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു സ്പീച്ച് നമുക്ക് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും തന്നെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും എഴുതി അറിയിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരത്തേക്കും ബൈ.